तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ बेवकूफ़ी, इंसान की बेवकूफ़ी। कबीर कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। तो इंसान की कुछ बेवकूफ़ी, नासमझी को लेकर बातें करेंगे। इस संसार में अनेकानेक धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। अनेक की धर्म की स्थापना किसी न किसी के द्वारा किया गया है। एक साधारण इंसान महात्मा बुद्ध बने दिन रात की साधना तपस्या से। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुआ जीसस क्राइस्ट उनकी विश्वास भक्ति से। वैसे ही मोहम्मद के द्वारा स्थापना हुआ मुस्लिम धर्म की, और 4 वेद ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए पुराण, ये हिंदू धर्म की स्थापना। तो इंसान की बेवकूफ़ी क्या है, नासमझी क्या है, सबसे पहले हम एक उदाहरण देते हैं। एक इंसान दिन रात मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था और रोज स्कूल जाया करता था, फिर कॉलेज गया, के बाद यूनिवर्सिटी गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज जाने लगा, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ने लगा। उसने दिन रात मेहनत करके MBBS की, MD की डिग्री हासिल की और वो डॉक्टर बने। दिन रात की मेहनत से वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद वो एक सफल डॉक्टर बने, और उसके बाद वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को भी ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। इस संसार में आप कोई ऐसा इंसान देखा जिन्होंने उस डॉक्टर की एक मूर्ति बनाई हो, उसे जिसकी दिन रात पूजा की हो, फूल पत्ती चढ़ाई हो, मंदिर में जाके घंटी बजाई हो, और वो एक दिन उन्हीं की तरह बड़ा डॉक्टर बन गया हो? आप एक दिन वो उन्हीं की तरह बड़ा डॉक्टर बन गया हो? ऐसा संभव है? आपने कहीं पे भी देखा है? ये एक उदाहरण था। अब इसी उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कबीर की वाणी, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। इंसान की नासमझी, इंसान की बेवकूफ़ी। एक इंसान जो कि एक राजा का पुत्र था, बाद में सबसे पहले स्कूल जाने की जगह पे वो सन्यास बने। कॉलेज जाने की जगह पे उन्होंने साधु संतों की सेवा की, ज्ञान अर्जन किए, भिक्षुक बने, अपने विकारों पे विजय पाए, और एक दिन एक डिग्री की तरह, जैसे एक डिग्री हासिल करते हैं, वो भी सफल हुए अपने आत्मा से जुड़ने में। सांसों पे ध्यान लगा के वो क्या करते थे, सबको नहीं मालूम है, अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे, क्योंकि इंसान की बनावट कैसे 7 कमल का ठिकाना बनाया है, एक कमल हृदय के माई जहाँ पे ब्रह्म रूप धरे बैठे, वो सांसों के द्वारा दिन रात की साधना से ब्रह्म साक्षात्कार किए, जुड़ गए, उसके बाद महात्मा बुद्ध बने। बनने के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों में ज्ञान प्रचार किए, ज्ञान बांटे, लोगों की एक तरह से जीवों की कल्याण के लिए उन्होंने भी मेहनत की। जैसे एक डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद फिर दूसरे को पढ़ाते लिखाते हैं, रास्ते दिखाते हैं।
तो इंसानों ने क्या किया, महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति बना के उनकी पूजा पाठ करने लगे, फूल माला चढ़ाने लगे, मंदिर में जाके घंटी बजाने लगे। वो भी सोचे एक दिन हम भी एक बड़ा महात्मा बुद्ध बन के हम भी निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। क्या लगता है आपको ये सही तरीका है? अगर यही प्रोसीजर रहता, यही मैकेनिज्म रहता, तो दिन रात मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की क्या ज़रूरत है? किसी बड़ा सा डॉक्टर की मूर्ति बना के उसकी दिन रात अगरबत्ती उतारते, आरती उतारते, पूजा करते, आप ही बड़ा डॉक्टर बन जाते। जब ये करने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, तो ये करने से आप निर्वाण पद को कैसे प्राप्त करने सकते हैं? आप महात्मा बुद्ध कैसे बन सकते हैं? आप जीसस क्राइस्ट जैसे कैसे बन सकते हैं? आप मोहम्मद जैसे कैसे बन सकते हैं? आप ऋषि मुनियों के जैसे कैसे बन सकते हैं? आप कबीर के जैसे कैसे बन सकते हैं? ये सब सगुन में आते हैं। सगुन, ये सब सगुन भक्त कहलाते हैं, सगुन के अवतार कहलाते हैं। कबीर निर्गुण भक्त कहलाते हैं, निर्गुण के अवतार कहलाते हैं। तो आप कबीर जैसे कैसे बन सकते हैं? सोचिए, आपने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना ली, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बना ली है, फूल माला चढ़ाते, अगरबत्ती उतारते हैं। मोहम्मद की बड़ा सी मूर्ति बना ली, ऋषि मुनि योगी तपस्वी जो बने हैं उनकी मूर्ति बना ली, दिन रात अगरबत्ती उतारते हैं, माला फूल माला चढ़ाते हैं। कबीर की बड़ी सी मूर्ति बना ली, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फल मूल चढ़ाते हैं। तो ऐसे करने से आपको क्या लाभ होता है? क्या इससे आपकी चेतना की विकास होती है, मानसिक विकास? नहीं ना। क्या इससे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं? नहीं करते हैं। क्या भौतिक उन्नति करते हैं? वो भी नहीं करते हैं। कोई भी चीज किसी रास्ते पे चलने से होता है, मेहनत करने से होता है। कबीर की रास्ता था भक्ति ज्ञान का मार्ग। कबीर कहते हैं ज्ञान भक्ति से कल्याण होता, और एक है योग, मिटे संदेह हुए तब मुक्ति। तो आप या योग मार्ग चूज करिए या भक्ति ज्ञान का मार्ग। कबीर का मार्ग था भक्ति ज्ञान का मार्ग, महात्मा बुद्ध का मार्ग था योग का मार्ग। योग का मतलब ध्यान लगाना, वो सांसों पे ध्यान लगाते थे। अगर आप निर्गुण को प्राप्त करना चाहते हैं, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर योग मार्ग चूज कीजिएगा तो योग मार्ग इसमें भक्ति ज्ञान मार्ग से थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर सगुण सांस है तो निर्गुण सांसों के भीतर का सांस है। अगर सगुण 7 स्वर्ग तक शीश 7 पाताल पाओ हरि कहलाते ब्रह्मांड है, तो निर्गुण ब्रह्मांड के बाहर है। इसलिए योग विधि से निर्गुण को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए लोग भक्ति ज्ञान का मार्ग चूज करता है। कबीर का मार्ग था भक्ति ज्ञान का मार्ग, और महात्मा बुद्ध ने सगुण को प्राप्त किया, उनका मार्ग था योग का मार्ग, ध्यान लगाना। वो कभी भक्ति के पीछे नहीं गए। भक्ति का मतलब होता है प्रेम विश्वास, हृदय से लगन लगाना। जरूरी नहीं है किसी मंत्र का जाप करना। आपके पास हृदय है ना, हृदय से लगन लगा सकते हो। जैसे आप सोच सकते हो कोई इंसान किसी की यादों में खोया रहता है, लेकिन कभी उसे देखा है किसी के नाम का माला जपते हुए? जैसे आप कहीं पे दूर बैठे हो और कोई आपका अपना इष्ट कहीं पे दूर है, आप उनको याद कर रहे हो, मन ही मन याद कर रहे हो, या हृदय से आपने उनसे लगन लगाई है, दिमाग से उनकी चिंतन कर रहे हो। वहाँ पे शब्द की ज़रूरत नहीं है, शब्द उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना शब्द की उच्चारण किए जो जाप किया जाता है उसे कहते हैं अजप्पा जाप। तो ये सब हो गया। ये सब हम आपको इसलिए समझाना चाहते थे क्योंकि इंसान की नादानी, बेवकूफ़ी और नासमझी को समझाने के लिए कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए
महान ऋषि मुनि संत महात्मा और साधु की बताई हुई रास्तों पे चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप उसके पत्थर की मूर्ति बना के पूजा पाठ करके ना तो आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं, ना भौतिक चेतना को। इनकी सेवा करने से, इनका ध्यान लगाने से, इनका चिंतन करने से आपकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता बढ़ती है। आपकी आध्यात्मिक इन महान जो सफल हुए हैं, कान फूकने वाले पाखंडी लोग नहीं, कब सफल हुए, जैसे कि कबीर, ये तो हो गया निर्गुण। आपको शायद पता होगा निर्गुण सगुण का भेद। निर्गुण सगुण का भेद हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताएंगे। निर्गुण सगुण का भेद, समस्त सृष्टि का आधार है मूल तत्व परमात्मा। सांस श्वास से जब प्रकाश किए, फिर पुरुष कामना मन में लाए, वही अक्षर पुरुष आदि पुरुष कहलाते हैं। यहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। सबके सब शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक शाखा है हरि, धर्म निरंजन, काल निरंजन। 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाओ, एक अक्षर पुरुष की शाखा है। एक उदाहरण है वृक्ष की, उदाहरण आप कल्पना कर लीजिएगा कि किस तरह से है। ये एक शाखा है, 7 स्वर्ग शीश, 7 पाताल पाओ। महात्मा बुद्ध का निर्वाण पद यहाँ है, आप डार में जाके समा जाते हैं। कबीर का क्या है, भक्ति योग का मार्ग, आप अक्षर पैर में जाके समा जाते हैं। यहाँ पे कौन जाता है, जो आत्मा को परमात्मा बनाता है। यहाँ पे वही जाके समाता है जो आत्मा को परमात्मा बनाता है। यहाँ पे कौन समाता है, अक्षर वृक्ष में, जो कबीर की दिन रात भक्ति करता है या अक्षर पुरुष की, आदि पुरुष की भक्ति करता है, वही कबीर, वही अक्षर पुरुष। और कबीर का वास यहीं पे होता है, अक्षर वृक्ष में। काल निरंजन महात्मा बुद्ध का निर्वाण पद, वो यहाँ पे डांट पे जाके समा गए। मोहम्मद भी यहीं से आए थे, ईसा मसीह भी यहीं से आए थे। तो ये सब था सगुण भक्त। तो शॉर्टकट में हम आपको बताए सगुण निर्गुण का भेद। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कुछ ज़्यादा बताई, लेकिन इस वीडियो का मेन उद्देश्य था आपको ये समझाना कि आप इन लोगों की चिंतन कर सकते हैं हृदय से, मन से, चाहे निर्गुण का हो या सगुण का। सबसे पहले भेद जानना, भक्ति ज्ञान से ही, बिना भक्ति ज्ञान संभव नहीं है। तो अगर शायद आप कबीर की भक्ति करते हो या अन्य सगुण अवतारों की भक्ति करते हैं, तो हृदय से, मन से, बुद्धि से, हृदय से प्रेम, लगन, मन से इच्छा, उनको मन में रखना, बुद्धि से ध्यान, चिंतन। तो ये हो गया आपका भक्ति ज्ञान का मार्ग। योग का मार्ग, सांसों पे ध्यान लगाना। तो आप लोगों को प्रश्न हो गया होगा, कबीर की वाणी, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, कबीर ने ऐसा क्यों बोला। ये इंसान की बेवकूफ़ी, नासमझी को दर्शाता है कि इंसान उनकी बताई हुई रास्तों पे चलना छोड़, उनके शब्दों को चिंतन करना छोड़, उनके शब्दों पे ध्यान देना छोड़, उनकी पत्थर की मूर्ति बना के दिन रात अगरबत्ती, आरती, माला, फूल चढ़ाता है और अपना जन्म व्यर्था गवाता है। शब्द ही गुरु है। ये लोग जो पैदा होते हैं इस धरती पे, इनका शरीर भी आप लोगों की जैसी है, 5 तत्वों से बना। ये मिट्टी में मिल जाना ही। सांस श्वास से शब्द निकलता है, ना कि शरीर से। आत्मा से सांस श्वास निकलती है, ना तो शरीर से। एक मरा हुआ इंसान की कल्पना कीजिए, उसके पास क्या नहीं है, उसके शरीर में सब कुछ है। स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ना तो वो चल रहा है, ना सांसें ले रहा है, ना उनके मुख से शब्द निकल रहा है। तो सांस श्वास से शब्द निकलता है। जब आप, वो शब्द आधार है, अनुभव गुरु कहलाता है। जब वो शब्द को आप अपने हृदय मन से लगाते हैं, आप उन शब्दों को विचारते हैं, उन शब्दों की चिंतन करते हैं, उन सच्चे शब्दों पे विचरते हैं, तब वो शब्द आपको अनुभव कराता है। भीतर से जो आत्मा है आपके शरीर में, वो आत्मा ही आपको अनुभव कराता है। जब आप अपना लगन दिखाते हैं उन शब्दों में,
इसलिए कहता आप ही गुरु आप ही शिष्य। शब्द आधार है, अनुभव कोई गुरु नहीं करता, कोई गुरु आपके लिए अनुभव नहीं कर देगा किसी चीज का। शब्द लीजिए और अनुभव कीजिए। अगर कोई और अनुभव करता है तो वो अपने लिए अनुभव करेगा और अपने तरीके से शब्दों को व्यक्त करेगा। अगर उनके शब्द आपके समझ में नहीं आता है तो कोई और सच्चा गुरु ढूंढ लीजिए जो आपको साधारण तरीके से समझाए। अगर उनके शब्द आपके आत्मा हृदय तक पहुंच जाती है, अगर आपको अनुभव होता है, तो समझ लीजिए शब्द आधार है, शब्द आधार है और अनुभव गुरु है। जो आपके भीतर बैठा हुआ है आत्मा, वही आपको अनुभव कराते हैं। अगर इस आपके अगर सच्चा शब्द सच्चे गुरुओं से मिलता है, जिनके पास सच्चा शब्द हो वही आपका सच्चा गुरु है। शरीर को गुरु मत मानिए, उनके मुख से निकला हुआ सच्चा शब्द को गुरु मानिए। शब्द को लेकर चिंतन कीजिए, शब्दों का ध्यान दीजिए, हृदय मन को इन शब्दों में लगाइए। वो शब्द आपकी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए, फिर आपको अनुभव होगा। ये नहीं है कि थोड़ी देर कोशिश किए छोड़ दिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ऐसे आपकी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि जो भीतर बैठा हुआ है वो आपकी परीक्षा जरूर लेगा कि इसकी लगन कितना है, इसका प्यास कितना है, इसका भूख कितना है इस चीज़ों को जानने में। अगर आपकी लगन नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, तो आप थोड़ी देर में छोड़ के चले जाएंगे तो आत्मा भी फिर अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। वो आपका साथ एक तरह से बुझिए, आप माया के पीछे भाग रहे हैं। आपकी इच्छा इन तत्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आप इनके पीछे भाग रहे हैं, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो इन बातों से आपको कितनी समझ में आई, मेरे शब्दों को ध्यान देके सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा, विचारिएगा, शायद आप लोगों को लाभ हो इससे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर कुछ बातें करेंगे अद्भुत ज्ञान